गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेल्थ केयर के ऑथेंटिक वीडियो में आपका स्वागत है। नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले, इसके लिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं। आज इस वीडियो में बात करते हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन सिफलिनम की। सिफलिनम एक बेहतरीन मेडिसिन है और इसका यूज करते समय एक बात ध्यान रखना हमेशा कि इसको रिपीट नहीं किया जा सकता जल्दी जल्दी। हफ्ते में सिर्फ एक बार ले सकते हैं। हायर पोटेंसी लेना है 200 या फिर 1 पावर की लें, हफ्ते में एक बार लेना होगा। बेहतरीन मेडिसिन है, खासतौर से ऐसा पेन जो कि शिफ्ट होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका जो पेन है यहाँ पे शाम को स्टार्ट हो जाता है और वो बढ़ता रहेगा फिर सुबह तक, यानी शाम से लेकर के सुबह तक, यानी पूरी रात। में दर्द करता रहता है। तो कोई भी पेन जो पूरी रात दर्द करे और शाम आते ही स्टार्ट हो जाए और सुबह पूरी रात में दर्द है, तो सुबह इतना ज्यादा थकान लगी रहती है कि पेशेंट कुछ भी करना नहीं चाहता, लेटा रहना चाहता है, बिना कुछ किए थकान सी लग जाती है। तो सुबह के टाइम में, मॉर्निंग में एकदम अत्यधिक ज्यादा थकान लगी रहती है। तो इसका मतलब हिस्ट्री में कभी न कभी सिफिलिस का इन्फेक्शन रहा होगा पेरेंटल में, और उसका इम्पैक्ट आज भी दिख रहा है। सिफिलिस, गनोरिया ऐसी डिजीज है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उसका इम्पैक्ट पास होता है। भले सिफिलिस का आप टेस्ट करवाएं तो न आए, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो आता रहता है। एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि धन दौलत संपदा अगर आपने ली है अपने ग्रैंडफादर, तो उनकी जो है कुछ साइड इफेक्ट भी आएंगे। तो सिफिलिस के बारे में ऐसा ही कुछ समझ लीजिए कि सिफिलिस कभी हिस्ट्री में रहा होगा किसी पेरेंटल जनरेशन में या फिर किसी को, उसका इम्पैक्ट आज आपको भुगतना पड़ रहा है। और कुछ इस तरह से कि शाम होती है तो दर्द स्टार्ट हो जाता है, पूरी रात दर्द रहता है, सुबह में थकान लगी रहती है। तो ऐसा कुछ सिम्टम्स है। और देखिए जैसे पेन यहां से स्टार्ट होता है, यहां पे जाता है, तो इसी से एक बात और समझ लीजिए कि इसमें शिफ्टिंग पेन है। शिफ्टिंग पेन या फिर वॉन्डरिंग पेन, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक चला जाता है और उस दौरान पेन की इंटेंसिटी कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। एक जगह पेन खत्म हुआ, दूसरी जगह स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह का शिफ्टिंग पेन अगर है तो सिफलिनम उसकी मेडिसिन है। सिम्टम्स पहला इस तरह से दिखा है: अटर प्रोस्ट्रेशन, डेबिलिटी इन मॉर्निंग, अत्यधिक थकान है, हद से ज्यादा की थकान है, और सुबह के टाइम ज्यादा दिक्कत होती है थकान के रिलेशन में। और पेन होल नाइट, पूरी रात में दर्द करता है, यानी शाम से स्टार्ट हो जाएगा, पूरी रात रहेगा, सुबह तक रहेगा। और जैसे ही सुबह होने लगती है पेन की इंटेंसिटी कम होने लगती है और दिन में पेन कम रहता है, मिनिमम रहता है, पता ही नहीं चलता। तो पेन होल नाइट, लेंसिनेटिंग पेन फ्रॉम बेस ऑफ हर्ट टू अपेक्स, जो हर्ट का बेस है उससे अपेक्स वाले पोर्शन तक दर्द जाता है। तो देखिए जो शिफ्टिंग पेन है वो फीचर्स है सिफलिनम का, और मेडिसिन है दूसरी। लेकिन अगर रात में दर्द बढ़ता है और पेन शिफ्ट होता है तो एक ही मेडिसिन आती है सिफलिनम। तो ये देखिए जैसे इस तरह से हार्ट है ऐसे, तो हार्ट वाले का ये वाला जो पोर्शन है ये बेस है और ये नीचे वाला पोर्शन क्या है, अपेक्स है। यानी यहां से यहां तक दर्द जाता है, बेस से अपेक्स तक, रात को सोते समय। और टेम्पल टू टेम्पल और ईयर टू ईयर, यानी इस पोर्शन से इधर से ऐसे पेन पूरा इधर चला जाता है या फिर इधर से इधर आ सकता है, टेम्पल टू टेम्पल, या फिर एक ईयर से दर्द स्टार्ट होता है, हेड से ऊपर होते हुए दूसरे तक जाता है। तो वॉन्डरिंग पेन है। इसी तरीके से शोल्डर का भी है। शोल्डर जैसे जाम हो गया, फ्रोजन शोल्डर जैसे डायबिटीज सब में आते हैं, तो कंधा पूरा जाम हो गया है, इस कंधे से इस कंधे तक जैसे टाइट रहता है एकदम, और ऐसे घुमाने पर फिर दर्द होता है। तो शोल्डर पेन है। और टेम्पल का पेन,
लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट जाता है। ईयर का भी पेन 1 ईयर से दूसरे ईयर तक जाता है। तो लैंसिनेटिंग पेन फ्रॉम बेस ऑफ हर्ट टू अपेक्स, यानी यहां से यहां तक दर्द जाता है अपेक्स तरफ। हर्ट का जो अपेक्स है वो नीचे की तरफ होता है, यानी हर्ट इस तरह समझा जाता है कि लटकता हुआ है, यानी उसका पूरा ज्वाइनिंग पोर्शन जो सपोर्ट करता है वो ऊपर की तरफ है। तो हर्ट का बेस ऊपर होता है, अपेक्स नीचे की तरफ होता है। तो यहां से दर्द ऐसे आता है। और पेन फ्रॉम टेम्पल टू टेम्पल, यानी इस टेम्पोरल रीजन से इस तरफ टेम्पल तक जाता है, या फ्रॉम ईयर टू ईयर, कान से कान तक। और रिमेटिज्म ऑफ शोल्डर ज्वाइंट, जो कंधा है वो फ्रोजन शोल्डर टाइप का होता है, पूरा ठीक से फ्री तरीके से मूव नहीं करता। और अल्सरेशन ऑफ माउथ, बात समझ में आई तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें ताकि उनकी भी इंफॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। थैंक यू।